जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट जिसमें हम 5 बजे के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ से, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से, कभी समाजी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जिन मेहमान गिरामी से आपका तारुफ़ करा रहे हैं, जिस मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ करा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी जो है बड़ी वर्सेटाइल है। यानी एक तरफ तो वो मॉडल हैं, दूसरी जानिब लॉयर यानी वकील भी हैं, और उसके साथ साथ समाजी खिदमत का ऐसा जज्बा दिल में रखती हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हों, KMC हो, मीडिया हाउसेज हों, जगह जगह या आइसोलेशन सेंटर्स हों, बग़ैर खौफ के, बग़ैर किसी डर के, यानी लोगों के साथ मिल के ये काम सर अंजाम दे रही हैं कि ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं दिए जा रहे हैं। और ये जिन लोगों की जानिब से दिए जा रहे हैं उनमें से 2 मेहमानान को मैंने यहाँ मदऊ किया है। मेरी सबसे पहली मेहमान बिशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिशा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ये भी साथ साथ बिशा और वासिफ दोनों मिल के ये काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और ऐड करूँगा, हम 2 तो यहाँ बैठे हुए हैं, बट एक पूरी टीम जो है इसके पीछे मौजूद है, जो कि सब मिलके काम कर रहे हैं। एंड मुझे ख़ास तौर पे मना किया गया था कि नाम नहीं लेना, लेकिन मैं ज़रूर नाम लूँगा शो के स्टार्ट में ही। इमरान अब्बास और जो पूरी टीम है, उन्होंने जितनी मेहनत की है, ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया आ जाना ये कमाल नहीं होता। उस आइडिया को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम और एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो है ये इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से 2 मेहमानान को मैंने यहाँ दावत दी है। बिल्कुल, मुझे तो मना किया गया था कि नाम मत लेना। जो एक्चुअली लीडर थे वो तो इमरान अब्बास। अच्छा, लीडर जो है वो इमरान अब्बास। हाँ, वो एक्चुअली उनके बिना तो अधूरा है ना सब काम, कि वही हर चीज़ ये करना है, वो करना है, हर चीज़ को मैनेज करना। हमारा तो जस्ट आइडिया था, फिर मैनेज करना, टीम को पूरा लेके चलना। वो तो ये शोबिज़ वाले इमरान अब्बास जो एक्टर हैं वो या कोई और? अच्छा, वो नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अपनी आइडेंटिटी खुफिया रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं आना चाहते सामने, कि नहीं हम लोग पीछे, पर्दे पे नहीं आना चाहते, पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। अच्छा बिशा, सबसे पहले तो आपको जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज 27वीं शब भी है। कुछ हम जानना चाहेंगे कि यानी ये मॉडलिंग, ये लॉयर बनना और उसके बाद सोशल वर्क की तरफ कैसे आना हुआ? देखिए, सोशल वर्क की तरफ ऐसा तो कोई वो नहीं था, बट ये अभी जो हालात चल रहे थे उसको देख के लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हमारे फाइट कर रहे हैं, दूसरी हमारी मीडिया है, ये फ्रंट लाइन है ऑब्वियसली। तो सिर्फ इसीलिए किया गया कि हम उनको साथ दिला सकें कि वो लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। तो जस्ट इसीलिए ऐसा कोई सोशल वर्क की तरफ कोई ऐसा नहीं था कि आगे इंशाल्लाह ताला। स्कूल से कोई शौक था, कोई डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, कुछ और करने का? हाँ, स्कूल से था, मॉडलिंग का था, और मॉडलिंग का था। हाँ, और एज ए प्रोफेशन जो मैं लॉयर हूँ, तो वो पेरेंट्स की विश है, तो दोनों को साथ लेके उन्होंने कहा तुम अपनी करो, और मैंने उनको कहा चले मैं आपकी भी। तो मॉडल बनने का बचपन से शौक था? हाँ था। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने कद, हाइट भी आपको दे दी इसीलिए था शायद, या आपने मॉडल बनने के लिए अपनी हाइट लटक के बढ़ाई, एक्सरसाइज करके? ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक शौक था। फिर लोगों ने भी पॉइंट करना शुरू किया, मतलब कहीं पर भी जाओ तो वो कहते थे यहाँ कहाँ गई, आपको तो मॉडल बनना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए वो और ज़्यादा फिर। तो मॉडलिंग के लिए कहते ये हैं कि एक तो आदमी की हाइट भी लंबी होनी चाहिए लड़की की, दूसरे एक्सट्रीमली फिट होना चाहिए। तो फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं आप, या ये कुदरती तौर पे? ये तो गॉड गिफ्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डाइट अच्छी है आपकी, मतलब रमज़ान में इफ्तार वगैरह में क्या खाती हैं आप? सब खा लेती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ एक्चुअली। तो फिर देखें ना, असल राज तो आप बता रही हैं कि बहुत कम खाती हैं, लेकिन वो नेचुरली है। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हो रहा और मैं छोड़ूं, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली है कि मैं कम ही खाती हूँ स्टार्ट से। अच्छा, जितना दिल चाहता है उतना खा लेती है, उससे ज्यादा का दिल भी नहीं चाहता खाने का? लिमिट अच्छा है। और बाकायदा जिम या ये तमाम चीजें जारी रखती हैं? नहीं किया कुछ भी मैंने। तो जिम ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर आपके साथ मौजूद है? मैं तो समझा शायद आप 24 घंटे कोई अपने साथ फिटनेस ट्रेनर लेके चलती है। नहीं, मैं तो मल्टीपल टाइम जिम इनवाइट किया है, विजिट करने तो आई है एक आध दफा, लेकिन कभी जिम ज्वाइन नहीं किया बिशा ने। अच्छा, जिम ज्वाइन नहीं किया।
अच्छा, तो इसके यानी क्या रूटीन होता है रमज़ान मुबारक में? ख़ास तौर पे एक तरफ आपकी मॉडलिंग भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहा ये है। वाला जो रमज़ान था वो तो थोड़ा आपको पता है कि डिफरेंट ही था। जो स्टार्ट था वो तो पूरा लॉकडाउन था। फिर जब हम इस काम में आए फिर तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। पूरी पूरी रात हमारी टीम जो है वो काम कर रही होती थी एंड पूरी पूरी रात ये हम कब से बैठे स्टार्ट हैं। किया आपने, यानी ये जो काम स्टार्ट किया ये कब से? आप ये समझिए कि रमज़ान से पहले से ही हम लोग ये एग्जैक्टली रमज़ान से पहले से कर रहे हैं। बिकॉज वो ठीक है। सिचुएशन स्टार्ट रमज़ान मुबारक तो वैसे ही लग गया, एक बाबरकत महीना हमारे साथ और जुड़ गया, लेकिन सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन की वजह से ऑब्जर्वेशन में आई थी कि यार ये एरिया जो है बड़ा लैग कर रहा है। और वो जो कुछ वीडियोस आई थी डॉक्टर से, कुछ इंटरव्यूज़ आ Press रहे conference थे, जो तो वो फिर डिस्कस हुआ। बिशा तो बहुत ही ज़्यादा उससे इमोशनली वो हुई थी कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए कि अब जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जिस क्रिटिकल कंडीशन में, और वी ऑल वर ऑन सेम पेज। उन्होंने कहा एफर्ट ये करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि लैक कहाँ से हो रही हैं चीज़ें, किन एरियाज़ में इंडेंजर ज़्यादा हो रहा है या एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो उन एरियाज़ को सेव करते जाते हैं, उनको सोचते हैं हम। तो फिर पीपी सूट्स के ऊपर आए, फिर हमने कहा जी जो फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए, तो फिर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस की तरफ आ गए। फिर हमने कहा जी इम्यून सिस्टम की वो होनी चाहिए मेडिसिन वगैरह, तो वो इम्यून सिस्टम की मेडिसिन की तरफ आ गए। इस तरह चीज़ें डेवलप होती गई, मतलब आती गई हमारे सामने, वो हम कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे जो जैसे है नॉलेज करते गए। होती गई अच्छा इसके बाद। अच्छा, ये इनिशिएटिव किसका था बिशा? आपका इनिशिएटिव था या इमरान का इनिशिएटिव था? यानी एक सोच या एक पहली जो खास तौर पे थॉट होती है ना, वो किसकी थी? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स की हुई थी, वो देख के आइडिया आया कि ये जिसमें है वो पीएमए वाले बाकायदा रो भी रहे थे और एग्जैक्टली वो जो लेडी डॉक्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी कि प्लीज़ आप लोग मतलब घर में बैठ जाएं, उनको प्रेशराइज किया आप लोग मतलब अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दें। तो वो देख के थोड़ा सा मैं इमोशनल हुई। पता नहीं शायद मुझे औरतों से कुछ ज़्यादा लगा। अभी मुझे वो कि औरत ना तो हो, आप मत सिर्फ चुप खवातीन को ये नहीं, सामान बिल्कुल ऐसा डोनेट नहीं कर रही हैं या मर्दों को भी दिया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने इनिशिएटिव का पूछा तो मैंने आपको बताया कि वो आइडिया जो था वहाँ वो से आया। बेसिकली वहाँ से आया कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये हीरोज हैं हमारे और हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ऑब्वियसली। तो अच्छा, फिर लॉ की तरफ कैसे जाना हुआ? यानी पेरेंट्स की विश थी कि आप exactly. कानून पढ़ें, लॉ की तालीम हासिल करें। स्टार्ट से ही जो मेरी एजुकेशन चल रही थी वो लॉ की तरफ ही थी। अच्छा, शुरू से लॉ की तरफ चल रही थी। अब कितने साल रह गए मुकम्मल वकील Last बनने year में? है मेरा बस। हैं? लास्ट ईयर है मेरा। लास्ट ईयर। तो आप समझती हैं कि हमारे मुल्क में वकालत के शोबे से इंसाफ किया जा रहा है? 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। हाँ। वकालत किस किस्म की करना चाहेंगे? यानी एक तो ये होती है ना कि इंसान को बस फीस मिले, अब जिसकी भी वकालत करनी है नहीं वो करता ऐसा है। नहीं है। आपका शोबा क्या कहता है वकालत के हवाले से? अगर आपको पता लग जाए कि आप एक कातिल का केस लड़ने जा रही हैं जिसने वाकई कत्ल किया है, तो क्या उसका केस लड़ना चाहिए? नहीं लड़ूंगी मैं लिटरली नहीं लड़ूंगी। अच्छा, मैं नहीं लड़ूंगी। लेकिन आपके ख्याल में दूसरे वकील हैं लड़ते हैं और केस जीत भी जाते हैं एग्जैक्टली अदम सबूत की बिना उनका पर? अपना है। हाँ। एग्जैक्टली सबूत हमारा जो लॉ है या कहीं का भी लॉ है वो सबूत मांगता है, सबूत के अलावा तो नहीं होता कुछ। नहीं होता कुछ ऐसा। तो अब बाकी जो लॉ जितना आपने अब तक पढ़ा है तो उसमें आगे जाके आपको फिर ब्रिटिश या बरतानिया जाने का भी शौक़ है या सिर्फ यहीं से कंप्लीट करेंगी? है कि आगे जाके करना है यूके वगैरह से, बट अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी फ़िलहाल तो यहीं पर अभी प्लान नहीं किया। अच्छा, कराची में कहाँ ये चीज़ें सप्लाई की हैं? यानी केएमसी आइसोलेशन कहाँ ज़रा मुझे बताएंगी डिटेल केएमसी से? में कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग जीएमसी गए थे, इसके अलावा हम एक्सपो आइसोलेशन सेंटर जा चुके हैं, सोबराज जा चुके हैं। ये जो हमारे पास फुटेज चल रही है ये अभी मेरे ख्याल में ये आज रिसेंट ही फुटेज है। इनफैक्ट हम कुछ घंटे पहले ही कुछ वहाँ से घंटे आए हैं। पहले ये हम कहाँ की फुटेज है? जीएमसी की है। ये जेपीएमसी जो जिना JPMC, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है। सीमी जमाली साहब आए, ये मेरे ख्याल में वासिफ साहब भी खड़े हुए हैं। और ये वहाँ पे आप लोगों ने कितनी चीज़ें वहाँ पे सप्लाई की हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं? माशाल्लाह से अबाउट 3 to 4 ट्रक्स थे। 3 to 4 ट्रक्स जी, उसके सामान अंदर जी अबाउट 250 जो है पीपी सूट्स थे। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स जो है वो वाइटामिन्स की, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की, और कई सारे बॉक्सेस जो हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स थी ब्लीच की, फिनाइल की। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड मास्क जो कि KN95 हैं, वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए इनका डायरेक्ट एक्सपोजर है। और उसके अलावा जो सर्जिकल फेस मास्क हैं उनकी कई सारे बॉक्सेस थाउजेंड्स के अंदर क्वांटिटी के अंदर, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स बिल्कुल। हाँ, हैं। इसमें नज़र आ रहा है कि ये जो आप जो चीज़ें बांट रहे हैं ना, ये
KN जो KN95 है, KN95 KN95 वो। तो ये मुझे बताइएगा बिशा कि ये जो आप चीज़ें प्रोक्योर करती हैं ये आपको नॉर्मल मार्केट रेट्स पे मिल जाती हैं या आजकल कोरोना की वजह से हर चीज़ की प्राइस बढ़ी हुई है? स्टार्ट में तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई जब हम लोग मार्केट गए और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लिया सब कुछ, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता होता गया। अभी भी है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट ये है कि पहले से बहुत बेटर हो गया है। अच्छा, पहले से काफ़ी हद तक In fact, जब we started initially, what happened के प्रोडक्ट्स के हमें नाम तो नहीं पता लग रहे थे, मतलब प्रोडक्ट्स पता लग रही थी कि क्या करनी है, बट विच ब्रांड एंड हाउ टू एंड वेयर टू, ये हमें ज़रा रिट्रीव करने में थोड़ा सा मसला हुआ। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। क्वालिटी सही नहीं मिलती है, मतलब मुश्किल से मिलती है, क्वालिटी देखनी पड़ती है। मास्क जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए, मैंने देखी आपके मास्क, वो ट्रिपल प्लाई नो स्पिन के साथ प्रॉपर जो प्रॉपर मास्क है वो एक ज़माने में बहुत, अभी यानी अभी अगर मैं 20 से 25 दिन की पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे मास्क। तो किस तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी के ये मास्क मिले और इतनी क्वांटिटी में आपने परचेज़ किया? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्ट में तो इनिशियली में बहुत डिफ़िकल्टी हुई, बट ये हुआ कि फिर जैसे जैसे हमें पता चलता गया, कुछ डॉक्टर से भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया, फिर जैसे जैसे हमें पता चलता गया फिर वैसे वैसे डॉक्टर की रहनुमाई लेके ये चीज़ें जो हैं ये सेलेक्ट की गई। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको ये भी पता है कि मार्केट और जो में हमारे पीपी किट्स हैं वो WHO की जो है वो अप्रूवल के बाद जो बिल्कुल है, और जो सैनिटाइजर्स भी हमने दिए हुए हैं उसमें जो अल्कोहल की मिकदार जो है परसेंटेज है वो भी WHO के जो अप्रूव हुई है उसके बाद हम लोगों ने वो लेकर फिर ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट की हो, जो कि प्रोमिनेंट लोग जिनका आप नाम लेना चाहें, आप कहें कि हाँ भाई इन लोगों ने बड़ी सपोर्ट की हमें पता ही नहीं चला? मेजर सपोर्ट थी, उसके अलावा टीम मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, फिर वो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। सिर्फ हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, अदर किसी का भी कोई वैसे सपोर्ट नहीं था। हाँ बिल्कुल, हमारी फैमिली हो गए और फ्रेंड्स हो गए जिस उनका सपोर्ट था, अदरवाइज ये सब कुछ इंडिविजुअली हुआ है। हाँ बिल्कुल। चलिए बिशा, आपसे मजीद बात करेंगे, अभी और भी हम नाज़रीन को वीडियो भी दिखाएंगे, मोहम्मद वासिफ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज हम जिन मेहमानान से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ख़ास तौर पे समाजी फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये जो आजकल का दौर है नौजवानों का दौर है, यानी नौजवान अगर किसी भी काम में आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं बिशा अब्बास और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वासिफ। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी कि किस तरह से इस काम का आगाज़ हुआ, किस तरह से ये काम किया जा रहा है। बिशा, आप मुझे बताइएगा कि आगे जाके किस तरीके से इसको मज़ीद मैनेज किया जाएगा? क्या मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी या ये कि इसी तरीके से इसको चलाया जाएगा? देखिए, हम हर स्टेप पर बेहतरी तो लेकर आ रहे हैं। मतलब जैसे हमें पहले पता था कि इसकी जो सेफ्टी है वो मास्क है, ग्लव्स है, तो हमने वो कर लिया। फिर जैसे जैसे हमें मेडिकेशंस के बारे में पता चला हमने उसमें वो भी ऐड की। फिर हमने उसमें फ़िनाइल हो गया, डिसइंफेक्टेंट, जैसे जैसे चीज़ें आती रही हम उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाते रहे। अब आगे इंशाल्लाह ताला जैसे होगा वो भी आगे भी इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई रुकावट, कोई मुश्किलात, कोई परेशानियाँ जो आपने फेस की हों ख़ास तौर पे इस पूरे सफ़र में? अच्छा, बात ये है ना कि हमारी जो टीम थी, ऑब्वियसली वो बेचारे घूमते रहे मार्केट्स में, वो घूमते थे सारी चीज़ें। हम तो ऑब्वियसली मेरा तो ऐसा कि ये लेके आना है, ये करना है, तो वो लोग, आप डिसीजन मेकर हैं कि हाँ ये करना है तो आपने वो लेके आ रहे हैं। हाँ, फिर सही बात है। जो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये जो यानी अकाउंटेबिलिटी जो काम पे कोई अगर लीडर ना होना तो काम नहीं हो पाता। जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें जब तक मलिका मक्खी नहीं होती ना वो शहद नहीं बना सकते, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक आदमी सबको डायरेक्ट करता रहे कि किस तरीके से काम करना है। जी मोहम्मद वासिफ, इस तरीके से लेके आगे बढ़ना। कुछ चीज़ें जो है हमने सुनी है कि जो जैसे अब आई एम नॉट गोना से कि सिर्फ हमारी ही एड या जो हमने हेल्प आउट किया है, जो गिफ्ट दिए हैं या जो भी है, उसका इस्तेमाल जो है वो अगर सही जगह पे ठीक से हो तो वो बड़ा ज़रूरी है। एंड
थोड़ी बहुत रिसोर्सेज से हमें भी आइडिया हुआ कि जब हमने डिलीवर किया सामान और चीज़ें, तो जो स्टोरेज था वहाँ से कुछ चीज़ों का हमें खदशा हुआ कि मिस आउट हो रही हैं या वो ठीक डिपार्टमेंट में नहीं पहुँच पाई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस तरह के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो हौसला अफजाई है ना, वो इसी उस पर होगी कि वो सही मसरफ़ में इस्तेमाल हो रही हो। और उनको आप कहते हैं ना, एक प्लांट का आप जब बीज लगा देते हैं वो ग्रो हो रहा होता है ना, तो आपको उसकी खुशी मिलती है। तो जब आप इस तरह की कोई वर्किंग करते हैं, उसका आप देखते हैं कि किसी ने यूज़ किया है और सही डिपार्टमेंट में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी जो है ना कहना चाहिए कि काम करने की और बढ़ती है हिम्मत। तो आई बिलीव कि अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें लगा था कि ठीक जगह से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, मिस आउट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा बिशा, ये बताइएगा कि क्या इस काम में शोबिस के ज़्यादा लोग हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं? आपके जो काम है इसमें ज़्यादा कौन लोग शामिल हैं आपकी इस जद्दोजहद में? ज़्यादा तो अब मैं अपनी फील्ड से तो नहीं बोलूँगी, जो मॉडलिंग फील्ड से हैं वो तो हम दोनों ही अभी हैं जो हैं। अच्छा। बाकी हमारी फैमिली हो गई और फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अच्छा, सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स? एग्जैक्टली, हम लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअली इतना बड़ा काम कैसे किया जा रहा है? यानी जो चीज़, जितना मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ काम का, मुझे बहुत बड़ा वॉल्यूम नज़र आ रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे इस काम में। यानी ट्रक्स के ट्रक्स मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचाना और इस तरीके से देना, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा फंड्स का काम है। तो आपस में ही सब फंड जनरेट कर रहे हैं? आपस में ही जो हमारे रिलेटिव्स हो गए, सारे फ्रेंड्स कुछ थे वो हो गए जस्ट, और इसके अलावा कोई नहीं। और जैसे आपने पहले कहा कि जब आप नीक का इरादा करते हो तो अल्लाह ताला फिर खुद मदद करता है, तो वही हमारे साथ हुआ है। एक को देख के दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ चढ़ के एकदम से वो फिर वो सिनेरियो जैसे ही यू जस्ट जंप इनटू इट, वो फिर होराइजन खुलते चले जाते हैं आपके आगे। जैसे ही वो बातचीत स्टार्ट हुई और वो कुछ फिनोमिना इस तरह से बनता चला गया कि चीज़ें जो हैं वो करीब आती गई, बजाय कि बहुत मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेशंस आए कि यार नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, बट वो होता गया। एंड हमने सोचा कि हम 2 स्टेप चलेंगे, वो 4 का हमें रास्ता नजर आ गया। जब 4 हुए तो हमने कहा हम तो 10 कवर कर जाएंगे। तो माशाल्लाह से चीज़ें होती गई, कॉम्प्लिकेशंस आती भी थी, मगर वो फिर खुद ही खुद रिजॉल्व भी हो जाती थी। ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी स्कैटर्ड हो। डर लगा कभी कि आप आइसोलेशन सेंटर, जैसे मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, तो आप आइसोलेशन सेंटर भी जा रही हैं और इतनी फौजियों के साथ भी खड़ी हुई हैं, पेशेंट्स के करीब भी खड़ी हैं, डर लगा कि कहीं ऐसा ना? की बात यह है कि जाने से पहले डर नहीं लगता, लेकिन आने के बाद डर लगता है थोड़ी देर। कभी ऐसा हुआ कि बुखार फील हो रहा हो? हाँ, ऐसा गले में खिचखिच फील हो रही हो, जिस तरह हर दूसरे शख्स के साथ आजकल ये हो रहा है कि जहाँ वो देखते हैं कि कोरोना का टेस्ट या कोई अगर बंदा कहीं सराउंडिंग में पॉजिटिव आ जाता है, तो एक तो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे बुखार फील होने लगता है, या फिर ये होता है कि आदमी को अब हल्की सी खांसी जो नॉर्मल वैसे ही किसी को रह सकती है, वो खांसी आने पे एक तो इंसान खुद परेशान होता है, दूसरे जितने अतराफ के लोग बैठे होते हैं वो इस तरह घूर की आंखें निकाल के देखते हैं जैसे खांस नहीं दिया है, कुफर कर दिया कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो जब काम भी कर रहे होते हैं तो ये चलो चलो दूर बैठो, मास्क लगाओ, यही पूरा टाइम चल रहा होता है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से पूरी टीम को जो है वो रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और मास्क वगैरह भी जो है वो सब तमाम चीजें। इनफैक्ट व्हेन वी वर गोइंग टू द क्वारंटाइन फैसिलिटी, हमें पीछे से डांट पड़ रही थी कि ज़्यादा ख्याल रखना, बिकॉज वी बीइंग मोर कैजुअल। हमें लग रहा था अब हम ठीक है, मोमेंटम में कर रहे हैं, सोशल उसको लिए हमें एक्टिव हो गए तो हम सोल्जर बन गए शायद। तो वो एक मास्क पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, काफ़ी है, तो बट वी आर टू ब्लंट टू गो इनसाइड। लेकिन हमें पीछे से जो है ना सारी टीम के भाई आपने ये जो आपकी ट्रक्स नजर आ रही हैं, ये ट्रक्स नजर आ रहे हैं, ये आपके दीज आर फ्रॉम डे बिफोर यस्टरडे। ये एक्सपो सेंटर की फुटेज है, ये क्वारंटीन सेंटर में जो हमारी पैकेज गया है क्वारंटीन सेंटर में, ये वहाँ जो बॉक्सेस वगैरह जिसमें हैंड सैनिटाइजर्स हैं और पीपीईज हैं, तमाम वगैरह सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये दिए गए हैं आइसोलेशन सेंटर में। ठीक है बिशा और वासिफ, अभी आपको हम आप ही की एक वीडियो भी दिखाना चाहेंगे जो हम नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे, जो आप JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में अभी कुछ देर पहले जो चीज़ें देख कर आ रहे हैं। भाई नाज़रीन, वो वीडियो देखते हैं। दूसरों की जान बचाना, और ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी हम पर काम कर रहा है, उन्होंने दिन रात बड़ी मेहनत की है और इस कोविड-19 के खिलाफ इस आवाज़ पर खड़े हैं। और मैं समझती हूँ कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे,
ये हमारा फ़र्ज़ था, हमने अपना फ़र्ज़ समझ के इस काम को किया। सब कुछ करना हमारा फ़र्ज़ था और आप लोगों को ये एहसास दिलाना कि आप लोग अकेले नहीं हैं और हम लोग आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। सारे डॉक्टर्स जितने भी हैं जो इस क्राइसिस से फाइट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये आसान नहीं है कि अपनी फैमिलीज को छोड़ के जो है वो इतनी ड्यूटीज़ नहीं ना, सो थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये क्लिपिंग आपने देखी, आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से ये लोग जो हैं काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस कॉज के लिए काम किया जा रहा है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो एक तो बीमारियों से बच सकें, कोरोना से बच सकें, फिर KMC या ऐसी जगह या मीडिया हाउसेस जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। हमारे ऑफिस में भी बिशा और वासिफ की जानिब से कई फेस मास्क और सैनिटाइज़र्स, इसके अलावा विटामिन C की गोलियाँ जो है ना वो भी अब दी जा रही हैं। उस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। ये विषय जो आपने विटामिन C और ये फूड सप्लीमेंट्स और ये मेडिसिन जो देनी शुरू की, ये कब से स्टार्ट किया? पहले पैकेज से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज जब हम वी वर इन कांटेक्ट विद डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कि पैकेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, सो वी इंक्लूडेड ऑल द मेडिसिन विच वर रिक्वायर्ड। वो हमने पहले से ही फर्स्ट पैकेज के साथ ही स्टार्ट की। फर्स्ट पैकेज के साथ ही स्टार्ट कर। और ये जो आप लोग तक आज पहुंची हैं, ये कल एक नए एक फार्मास्यूटिकल वेंडर के साथ हमारी डील हुई है, तो उनका जो है चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो अब जब ये चीज़ें न्यूज़ पे आने लग गई हैं आप लोगों की हेल्प से और हम लोग के खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह से भी, तो बिशा तो बिल्कुल भी पोस्टिंग वगैरह नहीं करती इन चीज़ों की, बट वैसे वर्ड स्प्रेड आउट हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम बेहतर रेट्स पे देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इवन कंट्रीब्यूशन के लिए भी किया है, बट एट द मोमेंट वी आर फुल कि हमारी जो अपनी वो थी फंडिंग्स वगैरह उसके हिसाब से पैकेज बने हुए थे, तो वी आर नॉट इन कैपेसिटी कि अभी हम किसी और से फंडिंग लेके उसको काम करें। सो वो सारी चीज़ें अब तक होल्ड पे हैं, बट जितना अब तक होता आया है, कल रात तक हमारी वेंडर से मीटिंग्स हो रही थी। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आप चलाना चाहेंगी कि कोई आपको सामान के हवाले से कांटेक्ट कर सके, कोई आपको अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो क्या लोगों की कंट्रीब्यूशन भी आप लेना चाहेंगी या नहीं, बस आप अपने कंट्रीब्यूशन तो अब तक हम लोगों ने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि नहीं हमको लेनी है या कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला माशाल्लाह से करवा रहे हैं और वो आगे भी इंशाल्लाह ताला होता रहेगा। अब तक नहीं ली कोई डोनेशन, कोई कंट्रीब्यूशन, आगे भी कोई इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। जो था खुद ही हुआ। तो चीज़ों के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहे और कम रेट पे दे रहा हो, जैसे कल हम लोगों से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आके मीटिंग की, तो हम लोगों ने उनसे जो है वो किया, ली चीज़ें। तो इस तरह से अगर कोई आना चाहे तो वो कर सकते हैं, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। तो उनको अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, व्हाई डोंट यू पीपल मतलब मेक एन NGO, यानी एक NGO बना के उस पर क्यों नहीं काम किया गया? सिर्फ एक पर्सनलाइज नेम के तहत जो क्यों काम किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से तो स्टार्टअप ये था कि हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था इस बारे में कि मोमेंटम माशाल्लाह से इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड देन प्लस स्टार्ट ये किया था, अभी तो इमीडिएट सिचुएशन को कोप अप करना है कि जो हालात अभी हैं उसको हम फ़ौरन से फुलफिल करें, बजाय ये कि सोचें कि NGO रजिस्टर करवाया जाए और सब चीज़ें। तो बहुत रैपिड अप्रोच के साथ और बड़े जज्बे के साथ एग्जैक्टली आगे जाके फिर आप, और विषय का ये था कि जितनी जल्दी हो सके ना स्पीड अप कर दो और फ़ौरन से पहुंचाना है। एंड देन अब इस तरह के सजेशन, जैसे आपकी तरफ से भी ये सवाल आ रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विल सी इन फ्यूचर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या वे आउट हो सकता है इसके लिए, बट एट द मोमेंट तो इसी तरह से फिलहाल प्लानिंग। अच्छा, टाइम मैनेज कर लेती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। अब शूट अगर आ गई तो फिर क्या करेंगी, और पहले फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? यही होगी, पहले ये होगी, मॉडलिंग और शूट ये सारी चीज़ें बाद में। और कॉलेजेस वगैरह तो वैसे ही अभी इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। खुश हैं आपके बगैर एग्ज़ाम के जो आगे प्रमोट हो जाएंगी? एक्चुअली प्रिपरेशन तो हो गई थी ऑलरेडी, एग्जाम्स होने वाले थे हमारे और वो जो है डिले हो रहे थे, तो प्रिपरेशंस तो हो गई थी, बट अच्छी बात है चलें। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ऐसी वबा फैली के, मतलब हम स्कूल लाइफ में ऐसा सोच रहे होते थे कि काश एग्जाम्स ना हो, और अब वो इस हमने जब स्कूल लाइफ गुजारी है ना उसमें ये 1992 यानी मैट्रिक या इंटर के जो है ना मेरा, उसमें हड़तालें हुआ करती थी। लॉकडाउन तो नहीं था, इससे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन होता था। ठीक है, उसकी वजह से पेपर्स मुलतवी होते थे, कैंसिल नहीं हुए, एक महीना आगे बढ़े।
ये पहली दफा हुआ है कि पेपर्स खत्म ही हो गए, मतलब कोई बिल्कुल, जो हाँ। एक डर होता था, वालिदैन डराते थे कि भाई आज नहीं है ना, 1 महीने के बाद तो पेपर हो होना है इसलिए नहीं पढ़ लो। अब तो बच्चों को कोई मसला ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी हमें तो पढ़ना ही नहीं है, अब तो बगैर पढ़े जो अच्छा, और है ये सिचुएशन ऐसी थी कि अगर पेरेंट्स बोले भी तो हम लोग खुद फेड अप कि यार पता नहीं कब खुलना है, क्या कब तक वही चीजें पढ़ेंगे। हाँ। अच्छा, आर यू वेरी नाइस स्टूडेंट और एन एवरेज स्टूडेंट और बिलो नो, एवरेज? आई एम एवरेज। Average अपने student. आप को मैं नाइस तो नहीं बोल सकती कि मैं बहुत तो अच्छी लॉ I'm या average. कानून समझ में आता है, बड़ा मुश्किल होता है, जूरिस्प्रूडेंस Start में मुझे पढ़ना, लगा- कानून पढ़ना और बाकी तमाम चीजें, सब ब्रिटिश लॉ ही होता है ना जो पढ़ाया जाता है। Exactly. स्टार्ट यहाँ में पे। मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल है, बट अब मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगने लगा क्योंकि मैं खुद, आपको पता तो है ये जब आप दफात जो होती हैं ये तमाम याद रहती हैं आपको, ये जो ये जब आप अपनी मतलब ये थ्योरेटिकल जब लाइफ में होते हो तब आपको सेक्शंस याद नहीं रहती, क्रिमिनल पेनल कोड या हाँ, जब आप क्रिमिनल प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो फिर तो आप यूज्ड टू होते जाते हो उससे। फिर याद। हाँ। वकालत में आपका रुझान किस तरफ है? क्रिमिनल प्रैक्टिस की तरफ? क्रिमिनल इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, अच्छा क्रिमिनल प्रैक्टिस आप करेंगी? क्यों बाकी जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस होती है, बाकी बोरिंग चीजें है, होती बहुत हैं। बोरिंग है। अच्छा, हाँ, बाकायदा बहुत क्राइम सीन पे ही जाना है और वही काम करना है ताकि वैसे क्या समझती है एक जो वकील होता है वो टॉप का वकील, क्राइम का वकील ज़्यादा टॉप पे जाता है या फिर कॉर्पोरेट केसेस ये करने तो वाला एबिलिटी पे होता है आपकी या कॉन्स्टिट्यूशनल? आजकल तो जितना काम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड पे हो रहा है उतना तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। क्राइम के तो शायद, क्योंकि हमारे ज़्यादातर केसेस जो हैं वो बिल्कुल लोअर कोर्ट्स में चलते हैं, क्राइम के जितने केसेस होते हैं, और आपकी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हो रही होती वो हैं, ऑब्वियसली, सीपीज आपकी और ऐसी चीज़ें, बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैंने क्रिमिनल क्रिमिनोलॉजी में हाँ, भी कुछ किया जाएगा, इसका मतलब है। ठीक है, और आगे जाके इसको कैसे कंटिन्यू रखेंगी? जो सोशल वर्क चल रहा है, क्या इस पे कोई एनजीओ बना लेंगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कुछ नहीं एसोसिएशन? सोचा, अब क्या तक कुछ करेंगी? नहीं सोचा। ये तो एक सडन एक आइडिया आया था इस सिचुएशन के हवाले से, तो ये जैसे वासिफ ने कहा कि हमने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा हो गया। अब आगे देखें इंशाल्लाह ताला जो लाने चाह, अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा। अभी और तक वैसे जी वासिफ, आप क्या जो लोग कहते हैं? जुड़े हैं, जो नाम हमने अभी डिस्कस किए, इंक्लूडिंग बिशा, इमरान भाई वगैरह, ये सब चीज़ें, तो देर ऑल लाइक ये हर साल और साल के मुख्तलिफ मंथ्स में जो है ना पीरियड ऑफ टाइम ये चलता रहता था कुछ ना कुछ सिलसिला। बट अभी सिचुएशन बनी ऐसी थी कि समझे शायद वो सारा ही निचोड़ इस तरफ आ गया, तो पॉसिबली कोशिश यही रहेगी कि इस मोमेंटम को ख़त्म ना होने दिया जाए किसी ना किसी तरीके से, कंटिन्यू रखा जाए। या ये एक अच्छी जॉब तो हो गई बट द कंप्लीट जॉब इज़ नॉट बीइंग येट डन, और कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये सिचुएशन इस तरह की है कि इट्स गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो अब लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनकी अफोर्डेबिलिटी में मसला आएगा। इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हम गवर्नमेंट सेक्टर वाले हॉस्पिटल की तरफ पहले जाएँ, क्योंकि ज़्यादा अवाम उन्नास जो लोग ज़्यादा अच्छी परचेजिंग पावर नहीं रखते हैं वो इलाज वगैरह के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ ही जाते हैं, तो हम वहाँ से शुरुआत लें। अच्छा, बिशा आप क्या समझते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से जो इंसान की ज़िंदगियों में सिंप्लिसिटी आई है, घर का खाना खाना, घर पे ज़्यादा रहना और ये तमाम चीज़ें, ये बेहतर है या बुरी हैं? ये पॉजिटिव है Positive ऑब्वियसली। है। हाँ, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि इसकी ये कोविड-19 की जाने के बाद भी हमें ये सब कुछ ये चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब अगर हम नहीं खा रहे, बाहर होटलिंग नहीं कर रहे तो कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ अच्छा। बिगड़ा तो नहीं है और हमारा। मास्क और बार बार हैंड सैनिटाइज करना और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। Hectic लगती हाँ, है। है लगता है, बट फिर भी क्या ज़रूरी करना है, तो अगर है, जब तक कि obviously। कोविड रहेगा हाँ, उस वक्त तक। बिल्कुल तो आप क्या करना कहते हैं? दोनों चीज़ें हैं ना, एक तो लड़कियों का मेकअप भी छुप जाएगा सारा, हाँ। तो बट ये कि बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हुई बहुत हैं। सारी। वी यूज्ड टू बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक, और हम अपनी ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे थे, बट समवॉट एक ऐसा अचानक से एक झटका लगा है कि वापस बैक टू द ग्राउंड ज़ीरो, और वही आपके वापस फैमिली कनेक्शंस, और फैमिली घर पे ज़्यादा टाइम अच्छी है, स्पेंड करना। मतलब फैमिली अब- खुश होती है, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि फैमिली जो है ना वो बड़ी परेशान हो जाती है कि क्यों घर पे बैठना शुरू कर दिए, तो एक अजाब हो गया। नहीं, फैमिली तो खुश है। फैमिली खुश हाँ, होती है। फैमिली खुश है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा वक्फा, लेकिन नाज़रीन वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बस लास्ट मैसेजेस वगैरह लेके फिर हम शुक्रिया भी अदा करेंगे आपका। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और सिलसिला है कार खैर का। और आज वैसे भी इस सेगमेंट में जो हम बात करते रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे हैं वो भी सब कार खैर की ही बात कर रहे हैं, यानी वो काम जो लोगों की फलाह के लिए किए जाते हैं, लोगों की बहबूद के लिए किए जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। हमारे पास यहाँ आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बिशा अब्बास हैं हमारे साथ और मोहम्मद वासिफ हमारे साथ हैं। और अब आज हम इनसे बात कर रहे हैं, यानी ये जो लोगों को जो सपोर्ट की जा रही है, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स को, मुख्तलिफ मेडिकल सेंटर्स को, KMC को, उनको प्रोटेक्शन फराम करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए। अच्छा बिशा, मैं चाहूँगा कि वैसे मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ब्रेक पे मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे। तो बेसिकली जितना कुछ काम किया गया है वो बिशा अब्बास की फैमिली की तरफ से और मोहम्मद वासिफ, यानी फैमिली और फ्रेंड्स, यानी जो आपस का ही एक क्लोज सर्किल होता है, उन सब ने मिलकर इतना काम किया है कि ट्रक्स के ट्रक्स चीज़ें पहुंचाई गई हैं। आप ये सोचें कि अगर आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कुछ थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें, तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। सिर्फ अगर आप दिल बड़ा करेंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये काम करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके माल में, आपकी दौलत में इजाफा हो जाए, तो बस आप ये खैर के काम शुरू कर दें, अल्लाह ताला खुद आपको इस कदर दे देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये कहाँ से चीज़ें आई हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों की फैमिली की तरफ से ही और लोगों की तरफ से ये किया गया पूरा कंप्लीट। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक यू करूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर तो हम ये कर ही नहीं सकते थे। और दूसरी बात, जैसे कि अभी आपने कहा, तो एक है ना कॉल के जब आप के रिस्क में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अल्लाह ताला से तजारत, अल्लाह ताला को तिजारत में अपना शराकतदार बना ले, पार्टनर बना ले। वो आप कभी भी कमी नहीं आती, हमेशा जो है ना वो बढ़ता ही है। तो जब वापस आपके पास जरूर आएगा। तो ऐसा ही है। मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वासिफ बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस शुरू किया और ये सोचा कि हम 100 रुपये में से 1 रुपया जो है ना वो अल्लाह ताला को दे दें, यानी अल्लाह ताला के नाम पे हम कहीं भी खर्च कर देंगे। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस मौजूद हैं जो सिर्फ 100 रुपये पे 1 रुपया है कि आप अपने साथ अपने बिजनेस में अल्लाह को पार्टनर बनाओ कि मैंने इतना % जो है ना वो अल्लाह ताला के नाम के, यानी अल्लाह ताला की खुशी के लिए आम लोगों में खर्च करना है। जैसे अलबैक है, जो हम उम्रे वगैरह पे जाते हैं तो अलबैक रोस्ट जो है उनका भी यही है, उनका बाकायदा ये है कि हर मील पे एक प्रोपोर्शन। और आप देखें उनके पास जो होता है, मतलब आप देखें ना, एक तो ये कि जो प्राइसेस वहाँ मिलती हैं वो कंपैरेटिव नहीं है और मतलब रश और तो कारोबार में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। अच्छा, कोई मैसेज जो वासिफ आप देना चाहें? मैसेज से पहले कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बिशा को मैंने अब तक फॉर्मल थैंक यू नहीं बोला, ऑल्दो वी आर वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे को डांट भी रहे हैं, एक दूसरे से गुस्सा भी हो रहे हैं और चीज़ें भी टीम वर्क के साथ कर रहे हैं, बट एक फॉर्मल थैंक आज तक हमने अभी एक दूसरे को नहीं कहा। सो आई वुड लाइक टू से दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच बिशा एंड इमरान अब्बास भाई एंड फातिमा ज़हरा। ये पूरी काविश में डेडिकेट करूँगा टू फातिमा ज़हरा, बिकॉज जो कहते हैं ना, एक आपकी लाइफ में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से देखो आपको अच्छा काम करने का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। तो मैं कहूँगा कि वो चेहरा हमारे बीच में ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट हुआ। एंड देन पूरी टीम हमारी, सबके नाम मुझे याद भी नहीं है, माशाल्लाह से इतनी बड़ी टीम जो पैकिंग करी थी, कि सारी पैकिंग वगैरह, स्टिकर, ये सब चीज़ें, बॉक्सेस, लोडिंग ऑफलोडिंग, ये सारी जो है हमारी टीम ने वॉलंटरी की है। मेरे सारे जिम के दोस्त, फिटनेस ट्रेनर सारे आते थे रात को और वो सब ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज ये देना चाहूँगा कि लिटरली हम लोग बिल्कुल नाचीज़ से लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज़, कुछ भी काम करने के काबिल हूँ, और अगर अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम करवा लिया और मैंने ये एक्ट किया, हमने मिलके किया, तो आप लोग हमसे कई ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डू बेटर कॉज। ठीक है बिशा, आप क्या कहना चाहेंगी अपने देखने वालों को, उन लोगों को जो आपको फॉलो कर सकते हैं, या आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो उनकी वजह से, उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये आइडिया ही रह जाता। तो सैयदा नरजिस फातिमा है जो हमारी हेड ऑफ द फैमिली, मतलब वो हर चीज़ में जो है सपोर्ट करती हैं कि नहीं करने दो इसको ना, जो करने दो। तो उनका सबसे पहले थैंक्स कहूँगी। इमरान अब्बास जो हमेशा हर चीज़ में साथ साथ, उनके बगैर हमारा काम कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैनेजर जो होता है ना एक, वो चाहिए होता है कि हाँ, कि हर चीज़ को मैनेज उनको ही करना था। बाकी मेरी पूरी टीम, मेरे भाई, मेरे फादर, मेरी मदर,
सबका बहुत बहुत थैंक्स। और दूसरा जैसे कि वासिफ ने कहा कि ऑब्वियसली हम सबको ही आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ में। देखिए ये तो ये एक पैंडमिक है जो आएगा और चला जाएगा, ये सारी चीज़ें रह जाएंगी, और इसके बाद जो आपको एक दिल को खुशी जो होती है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप भी करके देखें, थोड़ा ही लेकिन करें, फिर आपको आगे खुद ब खुद आपके रास्ते खुलते जाएंगे। यानी अगर हम सब में से जो लोग इस्तात रखते हैं, अगर वो इस काम में आ जाएं तो ये परेशानी बड़ी आराम से हाँ बिल्कुल, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम में से हर शख्स जो है वो 2 या 3 लोगों की अगर सपोर्ट करनी शुरू कर दे, छोटे छोटे पैमाने पे, ज़रूरी नहीं है आप एकदम लार्ज स्केल पे काम। आखिर आपने जब शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है निश्चित तो आपने छोटे छोटे थोड़ा करके स्टार्ट किया, उसके बाद माशाल्लाह आज इतने ट्रक्स और इतनी सारी चीज़ें और इतना सामान जा रहा है। हमने वेंटिलेटर्स भी जो है वो हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर्स भी आपने प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी डॉक्टर्स ने बताया रिक्वायरमेंट है, वो भी हो गया। मतलब वो भी सोचा नहीं था ये सब कुछ, तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे सब कुछ खुद ब खुद रास्ते चले माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको, बिशा आपको और वासिफ को एक तो इसकी ख़ास तौर पे इसका अजर भी आपको अता फरमाए, और साथ साथ आपको और अल्लाह ताला तौफीक फरमाए कि आप मज़ीद ऐसे काम कर सकें, और हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी हर किस्म के कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया बिशा अब्बास, आप तशरीफ़ लाई। वासिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं फिर भी आपसे हम मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स और चीज़ें जो है ना आपके साथ हम प्लान करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बयान रमज़ान, और हमारे साथ मौजूद होंगे शुजाउद्दीन शेख साहब। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान।